अंसारी जी, जिला पंचायत सदस्य धर्मदेव यादव जी और भटनी से हमारे साथ आए भटनी के ब्लॉक प्रमुख श्री रमाशंकर यादव जी, और यह हमारे साथ नौतन के प्रधान जी भारती जी हैं। तमाम लोग समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर रिजवान से लेकर सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। डॉक्टर बेचू यादव जी, अवधेश भाई हैं, तमाम लोग हैं सब यहाँ पर, और इस गांव के वरिष्ठ लोग भी हैं। और ख़ास तौर से इस मैच को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हमारी तमाम माताएं और बहनें भी हैं, और साथ में ये छोटे बच्चे भी हैं। तो मैच तो खैर नहीं चल रहा, लेकिन लोग यहाँ इस गांव के, इस टोले के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और हम कन्हैया जी को कहना चाहते हैं कि यहाँ जो मैच का जो लोगों में जो शौक़ है मैच देखने का, खेलने का, इस भरी दोपहर में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी है, शौक़ है आप लोगों को। इस्माइल भाई ने जो बच्चों से कहा कि थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो, हम कहना चाहते हैं कि अब तो छुट्टियों का मौसम है, बच्चों के लिए यही टाइम है खेलने का, तो खूब खेल लें। जब स्कूल खुलेगा तो फिर पूरा ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। और यहाँ जो भटनी खास और रामघाट की जो टीम आई है, जो प्लेयर्स हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप लोग खूब मेहनत से खेलिए, और बेचारे इस धूप में गमछा डाल के सर पे दोपहर में यहाँ बैठे हैं। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से हैं। जैसा कि अभी लतीफ़ खान ने कहा कि यहाँ बरियारपुर को, और ये विजय भाई ने बोला टाउनरिया बनाने के लिए, जब हम चुनाव के दिनों में यहाँ पर आए थे तो यहाँ का पिछड़ापन जो हमने देखा कि 32 टोले का इतना बड़ा गांव, और यहाँ काम के नाम पे कुछ नहीं था, पिछड़ा एरिया था। बिजली के लिए भी मुझे सड़क पे रोक करके कहा जाता था कि यहाँ बिजली नहीं आती है। मुन्ना अंसारी जी तो ये रोज़ ही फ़ोन करके अब बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते थे कि बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। खैर, तो हमने यहाँ पर जो भी काम किया सब आप लोग की नज़र में है, कोई किसी को बताना नहीं है। हाँ, हम परसों टीवी पर देख रहे थे, एक डिबेट चल रहा था रामपुर कारखाना को लेकर के, तो एक किसी गांव का कोई लड़का था, मुझे नाम नहीं ध्यान है, उसने ये कहा कि बरियारपुर में कोई काम नहीं हुआ। तो कभी कभी इन बातों से बड़ा दुख भी होता है कि काम करो, और काम करने के बाद भी जब ये सुनने को मिलता है, ये सड़क आपकी रह गई थी, ये हॉस्पिटल जहाँ बन रहा है, आप ही के लिए हॉस्पिटल ये बनवाया जा रहा है, और ये सड़क भी, इसका भी मटेरियल गिर चुका है, ये पास हो चुका है ये सड़क बनने के लिए। और ये इस टोले पर आने के लिए ये रोड मैंने देखा, तो मैंने पहले पूछा इस्माइल अंसारी से कि क्या ये इस रोड को इस बार लिख के नहीं दिया था, क्या यही एक रोड बाकी रह गया? तो आपने, विजय जी ने भी ये मांग रखी कि इस रोड को भी जो है बनवा दिया जाए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी 25 रोड की लिस्ट गई है, उसमें ये नाम इस रोड का है, लेकिन ये चुनाव का आखिरी, ये इस कार्यकाल का आखिरी साल है। कितना पैसा हम लोग को बजट वहाँ से मिल पाता है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि इस आखिरी साल में क्या बजट मिलता है और हम लोग क्या काम करा पाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि कन्हैया राजभर ने जो हमें फ़ोन करके यहाँ बुलाया, चूँकि ये नौजवान बच्चे हैं, और इन बच्चों के लिए, इनके हौसले के लिए हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकने को हम तैयार हैं। और ये बच्चे जब कभी भी हमारे पास आएंगे, हमसे कहेंगे कोई भी काम, हम आपके लिए तैयार हैं, और आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, आपके हौसला बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और आप सब लोग हमारा साथ दीजिए इस गांव में विकास करने के लिए, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए। हम जब सलेमपुर से एमएलए थे, वहाँ भी तकरीबन 4 पुल हमने बनवाया, और यहाँ भी अभी तक 2 पुलों पर काम चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बन जाएगा। और आपका आमघाट और कुशहरी, ये दोनों पुल पास हो गया है, सिर्फ पैसा आना बाकी है जो प्रोसेस में है, और ये भी बहुत जल्द पैसा उस पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो डिबेट हो रहा था, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता लोगों ने कहा भी कि 6 पुल पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि 6 पूरा हो गया, 2 और बाकी 8 पुल हमारे कार्यकाल में बने। और रामपुर कारखाना क्षेत्र से आपने हमें विधायक चुना है, तो हमने सोचा कि हमारा भी फर्ज बनता है कि इस क्षेत्र को
ऊपर उठाया जाए, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। और किस तरह से उठाया जाए ये बात हम माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अखिलेश यादव जी के सामने भी कहते हैं, PWD मंत्री जी शिवपाल यादव जी के सामने भी कहते हैं। उसी का नतीजा है। और माननीय मंत्री नगर विकास आजम खान साहब से भी बात किया गया, जिससे कि यहाँ का बरियारपुर को टाउन एरिया घोषित हो गया है और वो प्रोसेस में है। जिस दिन कंप्लीट ये हो जाएगा उस दिन हम आपके बीच में फिर आएंगे और आप लोग ग्राम सभा का ना कहला करके टाउन एरिया के लोग कहलाएंगे। आपकी अपनी ज़मीन महंगी होगी, कीमती होगी, ज़िला के नज़दीक आप लोग होंगे और इस ज़िले का सबसे बड़ा ये टाउन एरिया होगा बरियारपुर। और यहाँ पर तमाम जो भी विकास के कार्य छोटे बजट में हुआ करते थे बड़े बजट में होगा। और हमने जो यहाँ की दुर्दशा देखी, जो पिछड़ापन देखा, यही मुझे लगा कि इतना बड़ा गांव है, बजट कम आएगा। जब टाउन एरिया होगा तो बजट ज़्यादा आएगा और छोटी छोटी गलियां और सड़कें भी बनवाने में हमें आसानी हो जाएगी। तमाम यहाँ पर सफाई के लिए भी तमाम काम होंगे। हॉस्पिटल बनवा ही रहे, एक चौकी का भी बनवाने का भी हमने प्रस्ताव दे दिया है कि एक चौकी स्थापित हो जाए यहाँ पर। और सारे मानकों को पूरा करते हुए, कुछ लोगों ने आपत्ति डाली है कि ये मानक पूरा नहीं कर रहा, सारी सड़कें वो खड़ंजे में है, हॉस्पिटल नहीं है, चौकी नहीं है। तमाम लोगों ने शिकायत किया कि यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली से वंचित है, खंबे नहीं है, तार नहीं है। वो सब शिकायती पत्र मैंने देखा है, जो लोगों ने आपत्ति डाल रखा है कि बरियारपुर को टाउन एरिया न बनाया जाए, इसके लिए भी मैंने देखा है। इस गांव के भी लोग हैं और चूंकि आप लोग भी यहीं पर हैं, आप लोग भी जानते हैं कितने खंबे पोल तार हैं, कितने टाउन एरिया, कितने इस गांव के टोले पर मैंने विद्युतीकरण कराए, ये भी आप लोग जानते हैं। इसकी लिस्ट पूरी मेरे पास है। हम समझते हैं कम से कम 17 टोला ऐसा है जहां पर हमने विद्युतीकरण कराया है। इस गांव में तमाम हमने हैंडपंप भी दिए। जहां तक हो सका काम करने की कोशिश की। आखिरी कोशिश यही रही कि बरियारपुर टाउन एरिया हो जाए, जिससे कि विकास में कहीं कोई बाधा ना रहे, बच्चों को अच्छा स्कूल मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। और छुट्टियों में तो आप लोग खेलो, लेकिन पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कर लेना। तो हम आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, कन्हैया का भी, और यहाँ जो भी आयोजक हैं। ये कोई कौन सा क्लब बताया आपने? स्पोर्ट्स क्लब वायर। अच्छा, यादव राजभर वायर, इसीलिए वायर स्पोर्ट्स क्लब का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और ये खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे विशेष तौर पे। कितनी धूप में आकर बेचारे यहाँ खेल रहे हैं। थोड़ा ठहर जाना भाई, धूप कम हो जाए तभी खेल लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।